श्री कृष्ण की कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के साथ प्रेरित करती है। उनका जीवन धर्म, नैतिकता और मानवता के प्रति प्रेम की उदाहरण है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को गीता के माध्यम से जीवन के उद्दीपन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उनका संदेश है कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से सच्चे धर्म का पालन करें और जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि की दिशा में मोड़ें। इसके अलावा श्री कृष्ण के बाल लीलाएं और गोपियों के साथ रास लीला हमें आनंद, प्रेम और एकाकी भाव की महत्वपूर्णता की शिक्षा देती हैं। उनका जीवन हमें सार्थक और सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रेरित करता है, जिससे हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। श्री कृष्ण की कहानी के आगे का हिंदी में पुराना क्षेत्र है, जिसमें उनका बचपन, कृष्ण लीला और उनके दिव्य उपकारों का वर्णन होता है। कृष्ण का वास्तविक रूप, मक्खन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला और उनका द्वारका में राजा बनना, इन सभी कथाओं में अद्भुत और रहस्यमयी संगीत है। श्री कृष्ण की महाभारत में भगवद गीता का उपदेश, जिसमें वह अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर समझाते हैं, भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे हमें धर्म, कर्म और जीवन के मार्ग पर सही दिशा मिलती है। श्री कृष्ण की कहानी हमें जीवन के सभी पहलुओं में साहस, धैर्य और सामर्थ्य के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है और उनकी शिक्षाएं हमें सच्चे आदर्श और सबके प्रति प्रेम की महत्वपूर्णता को समझाती हैं। श्री कृष्ण की कहानी में एक बड़ा प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन में नीति, धर्म और कर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो हमें अच्छे जीवन के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण का संदेश जीवन को सकारात्मकता, समर्थन और आदर्शता के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। उनकी भक्ति और प्रेम की कथाएं हमें सात्विक जीवन शैली की ओर प्रवृत्ति करती हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण सीखें देता है। उनके बचपन की माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला और द्वारका में राजा बनना, इन सभी कारणों से हमें उनकी अद्वितीय व्यक्तित्व की प्रेरणा मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र में भी गीता के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए। उनका संदेश था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपका कर्तव्य है कर्म करना, परंतु फल की चिंता मत करो। उनकी बाल लीलाएं हमें हंसी और आनंद की महत्वपूर्णता सिखाती हैं, जबकि गीता में दिए गए उपदेश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण की कहानी हमें सात्विक जीवन शैली, सहानुभूति और प्रेम के माध्यम से सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उनके चरित्र ने हमें यह सिखाया है कि सच्चे मानवता में सर्वोत्तमता होती है और भगवान का ध्यान रखते हुए आत्मनिर्भरता का मार्ग चुनना चाहिए। श्री कृष्ण की कहानी में एक बड़ा प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन में नीति, धर्म और कर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो हमें अच्छे जीवन के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण का संदेश जीवन को सकारात्मकता, समर्थन और आदर्शता के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। उनकी भक्ति और प्रेम की कथाएं हमें सात्विक जीवन शैली की ओर प्रवृत्ति करती हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवद गीता, अध्याय 2, श्लोक 47। जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा। भगवद गीता, अध्याय 18, श्लोक 66।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। जो व्यक्ति स्वयं की भलाइयों के लिए कार्यरत है वह किसी के लिए नहीं, और जो व्यक्ति दूसरों की भलाइयों के लिए कार्यरत है वो सदैव सुखी रहता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 17। आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, नतीजों पर नहीं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। अगर आप सच्चे मन से मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं आपके दिल की बातें जान लेता हूँ और आपके सारे कष्टों का समाधान करता हूँ। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 65। कर्म करने में समर्थ होना ही असली धर्म है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 8। आपको जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। जो व्यक्ति अनुरागी है और अद्वेष्टा है वह सच्चा भक्त है। भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 13। जब तक आप आत्मा में स्थित नहीं होते तब तक आपको अपनी सफलता का अधिकार नहीं होता। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47।